धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम निज पत संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अण भे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम मैं सतगुरु को एको सब मन कोई लेवे मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक जिनके पद रज परसता नासत बिगन अनेक सब धरती कागद सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अब ठीक है, आवाज ठीक आ रही है अभी? स्वामी जी रामचरण जी महाराज की वाणी। ओके। आज साखी गुरु पारक का अंग लिखित महाराज फरमाने की अपन गुरु करते हैं तो गुरु की पारक करके गुरु करना चाहिए। जब तक पारक नहीं होती है तब तक अपन मोक्ष प्राप्ति के गुरु को नहीं करके हद गुरु को कर लेते हैं सदगुरु की बजाय। तो महाराज फरमाने कि सदगुरु ऐसा कीजिए जाका दीर्घ चित्त रामचरण दे शिष्य को राम नाम निज तत्व। सदगुरु ऐसा कीजिए जिनका उदार चित्त हो, दीर्घ चित्त हो, बहुत विशाल हृदय हो और जो शिष्य को राम नाम का निज तत्व दे दे, निज नाम दे दे, सार चीज प्रदान कर दे। ऐसा सार चीज जो प्रदान करने वाले जिनके पास सार नाम हो, निज नाम हो, सतनाम हो, कुदरत कला हो, ऐसे ही सदगुरु को करना चाहिए जो शिष्य को ऐसी अमूलक वस्तु बख्शिश कर दे। सतगुरु ऐसा कीजिए जहाँ का चित उदार राम चरण वहाँ के शरण छूटे यो संसार। महाराज में ऐसे सदगुरु की शरण लोगे तब जाके ये संसार छूटेगा जिनका चित्त उदार है और जो मुक्त हस्त से शिष्य को रीझ कर राजी होकर अपने तत्व ज्ञान की कृपा उनके ऊपर कर देते। सतगुरु ऐसा कीजिए झांके उरे आनंद राम चरण ताई परसता छूट जाए दुख द्वंद। सदगुरु ऐसे होने चाहिए जिनके घट के भीतर आनंद का झरना बहता हो, भरपूर आनंद उनके भीतर हो, आनंद के सिवाय दूसरा और कोई हो ही नहीं। रमा नाम नूर वरा मुख पर सोवे तेज पुंज प्रकाशा हंसा काज लिया अवतारा ब्रह्म देश का वासी। जिनके उर में हृदय में ऐसा आनंद हो ऐसे ही सदगुरु करना चाहिए और आनंद ही उनके मुखारबिंद से बरसता हो। उनके मुखारबिंद से अगम देश की अणबे ऐसी सुनता ही सुख आवे गर्जे शब्द सुधारस बरसे बरम करम सब ढावे। तो महाराज पुनः ऐसे सदगुरु से आप जैसे मिलोगे तो रामचरण ताही परसता छूट जाए दुख द्वंद। आपके जितने भी दुख है, द्वंद है, त्रास है, जितने भी कष्ट है वो सब मिट जाएंगे।
ऐसे सद्गुरु से मिल लोगे जिनके घट के भीतर आनंद है। तो जिनके पास आनंद है वो आनंद बांटेंगे, और जिनके पास आनंद नहीं है वो कहाँ से आनंद लाएंगे। जिनके पास जो चीज़ होती है वही बांटता है। तो सद्गुरु ऐसा करो जिनके पास भरपूर आनंद हो, ताकि आपको भी आनंद आ जाए। गिरिवर जिशा तोल है सायर जिशा था, शशि समान शीतल सदा धीरज जो वसुधा। महाराज में ऐसे होना चाहिए, गिरिवर जिशा अतोल, बड़े पहाड़ के जैसे अतोल जिसको तोला नहीं जा सकता, इतने विशाल हृदय वाले। और सायर जिशा अथा, और सागर के जितने अथाह, जिनका था नहीं पा सके ज्ञान का, उनके पास इतना गंभीर ज्ञान हो, उनके पास इतनी ज्ञान की राशि हो कि उस ज्ञान का कोई था प्राप्त नहीं कर सके। और शशि समान शीतल सदा, हमेशा उनसे शीतलता प्राप्त हो, हमेशा उनसे शांति प्राप्त हो, हमेशा उनसे संतोष प्राप्त हो, हमेशा उनके मधुर वचनों का लाभ प्राप्त हो। ऐसे वो अगम देश के मीठे वचन, अमृतमय वचन, सुधामय अमृत की बारिश करते रहे। और धीरज जो वसुधा, उनके अंदर इतना धैर्य होना चाहिए जितना धैर्य वसुधा के अंदर, पृथ्वी के अंदर है। हाँ, शीतलता चंद्रमा की जैसे और धैर्यता पृथ्वी की जैसे। पृथ्वी पे कितना भी कोई करता है तो भी पृथ्वी कुछ नहीं कहती है, उस प्रकार से वो कुछ भी नहीं कहे और सबके ऊपर समान रूप से कृपा की बारिश करते रहे और सबके प्रति शीतलता का व्यापार करते रहे। रवि प्रकाश वर्ष स्वाति, छाया वृक्ष गंभीर, रामचरणे लक्षण सोही संत सदीर। और वो प्रकाश के मामले में रवि के समान हो, उनके अंदर घट के अंदर इतना ज्ञान का प्रकाश कर सकें कि जैसे सूर्य जैसे उदय होता है तो पूरी सृष्टि के ऊपर प्रकाश कर देता है। इसी प्रकार से सद्गुरु का ज्ञान का प्रकाश सबके ऊपर हो जाए। और वर्ष स्वाति, और स्वाति नक्षत्र की बूंद के समान उनका ज्ञान होवे, तो जिसके अंदर जो है अच्छे शिष्य के अंदर पड़े तो उनका मोती निपट जाए। और छाया वृक्ष गंभीर, उनकी जो छाया है वट वृक्ष की छाया की तरह वो छाया देते हैं, इतना सुख देते हैं, इतने संतोष देते हैं, शीतलता देते हैं कि जो भी उनकी छाया के हेठे आता है उनके गट के भीतर भी आनंद की लहरें उठने लगती है और संतोष प्राप्त होता है। रामचरण लक्षणा सोई संत सदीर, ऐसे लक्षण जिन संतों के अंदर है वही संत सदीर है। ऐसा सतगुरु की शरण शिष्य भी हो ये निहाल, सांसा कदे न उपजे मार सके नहीं काल। ऐसे सदगुरु मिल जाए तो महाराज हमारे शिष्य निहाल हो जाए। क्या चाहिए फिर शिष्य, कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे सदगुरु प्राप्त हो जाए तो फिर शिष्य के अंदर कभी सांसा नहीं उपजेगा और काल भी उसे नहीं मार सकेगा। पारस मिल कंचन करे सो काचा पर बोध, पारस मिल पारस करे ऐसा सद्गुरु शोध। पारस में और सतगुरु में ए तो आतरो जान, वो लोहो कंचन करे वो करे आप समान। जो अपने समान बना ले ऐसे सद्गुरु को शोधो। जो संसार का धन संपत्ति वैभव त्रिलोकी के फलों की प्राप्ति कराते वो तो पारस के समान है, और जो अपने समान बना लेते हैं वो सच्चे सद्गुरु की शोधना करो, जो गुरुपद देश के वासी बना देते हैं। गुरुपद देश के स्वयं वासी है और जो भी उनकी शरण लेता है उन्हें भी गुरुपद देश के वासी बना देते हैं। तो सतगुरु कीजे शोध के जो खोवे भरम विकार, जो न्याणा को जुहरी ताई ले ये तत्सार। महाराज भाई सदगुरु ऐसे शोध के करो कि जो अपने सारे भ्रम में विकार है सब मिटा दे, सब जलाकर ब्रह्म की अग्नि में जलाकर राख कर दे, भजन के बारिश के अंदर गड़ा के राख कर दे। जिस प्रकार से जोरी जो है, जोरी को कोई सिक्का लेके जाओ, कोई आभूषण लेके जाओ तो उसको ताई के उसका सोना सोना अलग कर देता है, खोट खोट अलग कर देता है। इस प्रकार से अपने अंदर भी जो खोट लगे हुए हैं शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति के, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सब खोटों को निकाल दे।
लोभी गुरु किस काम का, करे शिखा की आस। रात दिवस चिंता रहे, सपने नहीं निवास। महाराज में जो लोभी गुरु होता है वो किसी काम का नहीं, वो तो हमेशा शिष्य की आशा करता है कि शिष्य मुझे कुछ ज़्यादा से ज़्यादा दान दक्षिणा लाकर चढ़ाएगा, और जिसमें शिष्य प्रसन्न होता है ऐसी ऐसी बातें बताता है। तो महाराज उसकी शरण लेकर तो रात दिवस आपको चिंता रहेगी, सपने में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है ऐसे लोभी गुरु का शिष्य बनेंगे तो। दाता गुरु दाता करे, झांची के जाचन जोग। आप सरीसा कर ले वे, ए जाने सब लोग। जो जैसा है वो उसके पास जाएगा तो उसको भी वैसा ही कर देगा। जो दाता गुरु है आपको भी दाता बनाएगा, और जो जाचक है आपको भी जाचक बनाएगा। आप सरीसा कर ले वे जाने सब लोग। सभी लोग जानते हैं कि जिसकी संगत बैठोगे वैसे ही हो जाओगे। बूढ़े सो बोवे सही, तिरे से त्यारण जोग। रामचरण में कहा कहूँ, जाने सभी लोग। महाराज माने जो डूब रहा है वो डूबेगा, जो स्वयं डूब रहा है वो आपको भी डुबाएगा, और जो स्वयं तिरा हुआ है वही आपको तार सकता है। जो तिरा हुआ ही नहीं है खुद भी तो आपको भी डुबेगा। महाराज मैं क्या कहूँ, सभी लोग जानते हैं इस बात को। जो भी स्वयं भी नहीं तिर सका वो आपको कैसे तिराएगा। रामचरण पारख बिना, गुरु किया क्या होय। गुरु बंध्या संसार, सो तो शिख कुण देवे सोय। मतलब इस प्रकार से पारख नहीं करो तो बिना पारख के गुरु कर लेने से कुछ लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। मतलब गुरु बंध्या संसार, यदि गुरु वो स्वयं संसार से बंधा हुआ है, उसको संसार से चाहना है, संसार से उसे स्वार्थ पूर्ति की इच्छा है, तो महाराज में सिख को कौन देवे को, वो सिख की चाहना कैसे मिटाएगा जब उसकी चाहना ही अभी नहीं मिटी, उसकी आशा ही नहीं मिटी, उसकी तृष्णा ही नहीं मिटी, उसका मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प कुछ मिटा ही नहीं, तो शिष्य की कैसे मिट जाएगी। गुणातीत इंद्रिया जति, निसिदिन सुमरे राम। रामचरण ऐसा गुरु, सारे सब ही काम। महाराज में गुरु ऐसा होना चाहिए जो गुणातीत हो, रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों गुणों से जो उपराम हो गया हो, जिन्हें तीनों गुणों की आसक्ति नहीं, और इंद्रिया जति हो, जिन्होंने इंद्रियों का जीत लिया हो, जिन्होंने इंद्रियों का सुख प्राप्त करने की इच्छा छोड़ दी हो, और रात दिन राम राम का सुमरण करता रहता है। रामचंद्र ऐसा गुरु, सारे सभी काम। ऐसा गुरु मिले तो सभी काम सर जाए, इसके बिना तो सरे नहीं। राम रत निर्बंध मत, स्वादवाद परित्याग। रामचरण ऐसा गुरु, तो शिष्य को पूर्ण भाग। जो राम जी से रत है और जो निर्बंध है, कोई मत में बंधा हुआ नहीं है, मत में पंथ में संप्रदाय में, इस प्रकार से निर्बंध मत है, स्वतंत्र है और कोई पूर्वाग्रह नहीं है। जिसे स्वाद वाद परित्याग, जिसके स्वाद से कोई लेना देना नहीं, वाद विवाद से कोई लेना देना नहीं, जिसने स्वाद वाद सब छोड़ दिया। रामचरण ऐसा गुरु, तो शिष्य को पूर्ण भाग। ऐसा गुरु मिले तो समझो कि शिष्य का बहुत अच्छा भाग्य है, अहोभाग्य है, पूर्ण भाग्य है। रामचरण गुरु राम गुण, घाल तराजू देख। राम बतावे राम जन, ताते गुरु अभिषेक। वहां से रामचरण गुरु राम गुण, गाल तराजू देख। महाराज ने गुरु के अंदर वो कितना राम जी का गुण आपके अंदर गाल रहे, वो तराजू में तोल के देख। और राम बतावे राम जन, जो ऐसे राम जी का नाम बताते हैं, राम जी के जन, इसीलिए वो गुरु विशेष होते हैं। बाकी संसार का सुख सुविधाएं देने वाले विशेष नहीं होते। सार दिखाया गट मही, भरम का पर्दा खोय। सतगुरु मत सम को नहीं, सब मत देखा जोय। हमने सब मतों को देखा, लेकिन सदगुरु के समान मत किसी का नहीं। वो सारे भ्रम को मिटाकर, सारे संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुखों की प्राप्ति का जो भ्रम हमारे अंदर लगा हुआ है, उस सब भ्रम को मिटाकर राम नाम सार तत्व हमको दिखा दिया। उमा कहत में अनुभव अपना,
सतरि भजन जगत सब सपना। ऐसा सार तत्व, सार नाम हमें बता दिया, जिससे ये आत्मा तृप्त होकर सदैव सदैव के लिए मुक्त हो जाए। ऐसा आनंद का नाम हमें बख्शिश किया। इस प्रकार से गुरु की पारख करके गुरु करना चाहिए। अब महाराज फरमा रहे हैं कि शिष्य पारख का अंग लिखा है कि शिष्य भी जो है उतना ही अच्छा होना चाहिए जितना गुरु अच्छा है, तब वो बात बनती है। शिष्य के अंदर रीत भजन की तब बनती है। तो शिष्य की परीक्षा बता रहे कि शिष्य कौन सा अच्छा है। रमती तिराम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम चरण शिष्य पार खा, साचा सबदा होय, गुरुधर में हृदय रखे, मनमुख रखे न कोय। मतलब शिष्य की परख उसके शब्दों से हो जाती है। जो गुरु धर्मी है वो तो सदगुरु के शब्दों को, सदगुरु के ज्ञान को हृदय में धारण कर लेता है सुनकर, और जो मनमुखी है वो इस कान से सुनकर इस कान में निकाल देता है, फिर उसका अनुसरण नहीं करता, उसकी पालना नहीं करता, उसके अनुसार साधना नहीं करता। राम चरण साचा शब्द सुगरा शिष्यदारे, सुमरे आत्म राम को गुण इंद्रिया मारे। माते सुगरा शिष्य है जो गुरुमुखी है, वो ऐसे सदगुरु ने साचा शब्द बख्शिश किया। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य दारे विश्वास, और रामचरण निस्दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। तो महाराज हमारे ऐसा साचा शब्द जो है सुगरा शिष्य ही धार सकता है, और वो सुमरे आत्म राम को, वो इस प्रकार से रमतीत राम जो सब घटों के भीतर रमन करता है, ऐसे राम जी का सुमरण करता है और गुण और इंद्रियों को सबको मार देता है। यानी इंद्रियों की आसक्ति नहीं रखता है, और रजोगुण तमोगुण सतोगुण के अंदर शुभ और अशुभ की चाहना नहीं रखता है। कंचन ताया ना घटे, ताया कुंदन होय, यूं शिष्य निर्मल गुरु ताप सो, भाव एक रस जोय। महाराज हमारे कंचन को आप कितना भी तपाओ वो कम नहीं पड़ता, उसमें कोई खोट हो तो निकल जाएगी और वो कुंदन हो जाएगा, साफ हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। इसी प्रकार से महाराज फरमाने हैं कि जो है शिष्य निर्मल होवे और गुरु उसे और ताप देवे तो वो एक रस हो जाता है, वो गुरु के समान हो जाता है और कुंदन हो जाता है, निखर कर आ जाता है। बिना कसोटी परख में ए तो फरक भयो, कंचन करिके पकड़ियो पीतल निकस गयो। माथे कसोटी से चेक नहीं करो सोने को, तो बिना चेक किए कोई जो है शिष्य बना ले, तो हमने तो सोचा था कि ये बहुत अच्छा शिष्य होगा, वो सब कुछ बात धारण कर लेगा, कंचन के समान होगा, लेकिन ये तो पीतल निकल गया, नकली शिष्य हो गया। इसलिए सब चीज़ चेक करके करो, गुरु भी करो तो चेक करके करो, और शिष्य भी करो तो चेक करके करो। राम चरण पीतल कनक बरण एक लछ दोय, कंचन सो कंचन सदा पीतल कदे न होय। आदमी पीतल और कनक का, सोने का वर्ण तो एक ही है, लेकिन इसके लक्ष्य अलग अलग, लक्षण अलग अलग। कंचन तो हमेशा कंचन रहता, लेकिन पीतल कभी सोना नहीं हो सकता। इसीलिए पहले परीक्षा करो और परीक्षा करके करो। इस प्रकार से महाराज ने शिष्य पारक का अंग संपूर्ण किया। अब अतसाखी गुरु शिष्य पारक का अंग लिखे, दोनों का मिक्स। पहले तो गुरु पारक का था, अब शिष्य पारक का है, अब गुरु शिष्य दोनों की परख एक साथ बता रहे हैं। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। चातक सिंह मराल मत, इंडल पंख आकाश, राम चरण बापे मते, यूं गुरु शिख एक उपास। करज कुरज शबद कुरम दृष्टि, इंडल पंख का हेत, यू राम चरण गुरु पोख दे, तो निपजे शिष्य सुचेत। दोनों तड़े बराबर चाहिए।
एक तो महाराज मैं चातक सिंह मराल मत। चातक पक्षी क्या करता? स्वाति नक्षत्र की बूंद की आशा करता है और जमीन पर पड़ा हुआ जल नहीं पीता है। तो इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि शिष्य भी इतना दृढ़ होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए कि वो 3 लोकों में फलों की प्राप्ति की इच्छा नहीं करे और सद्गुरु जो स्वाति नक्षत्र की बूंद के समान चौथे पद का, केवल्य पद का, आनंद पद का ज्ञान बख्शिश करे, उसे ही धारण करे। चातक सिंह, और सिंह का क्या गुण है? शेर का। भले उसे 7 दिन भूखा रहना पड़ जाए, भूखा रह जाएगा, लेकिन वो घास नहीं खाएगा। इतना दृढ़ता है उसमें, शेर में मजबूती है। इसी प्रकार से महाराज में शिष्य के अंदर भी इतनी मजबूती होनी चाहिए कि वो सद्गुरु के ज्ञान के सिवाय और कोई ज्ञान को धारण नहीं करे। मराल मत, मराल किसे कहते हैं? हंस को। हंस का मत दूध क्या पानी क्या है? दूध पी लेता, पानी पानी छोड़ देता है। सार सार को गई ले, थोता दे उड़ाए। इस प्रकार का मत होना चाहिए शिष्य के अंदर कि सार क्या असार क्या उसकी समझ होनी चाहिए। तो असार के प्रति आसक्त नहीं हो और सार का आनंद ले ले। और इडल पंख आकाश, इडल पक्षी हमेशा आकाश में रहता है और अग्नि का चूरण करता है, जमीन पर कभी नहीं आता। रामचरण बापे मते, यो गुरु शिष्य एक उपास। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जैसा गुरु है वैसा ही शिष्य होवे, दोनों की उपासना एक ही हो, दोनों इतने दृढ़ हो। गुरु की भी वही ऐसी दृष्टि हो और गुरु की भी ऐसी दृढ़ता हो, मजबूती हो, और शिष्य भी ऐसा ही दृढ़ और मजबूत हो। जैसा बाप का मत है वैसा ही बेटे का मत हो, जैसे गुरु का मत हो वैसे ही शिष्य का मत हो, यानी दोनों एक ही रास्ते पर चले। कुरज शब्द कुरम दृष्टि इडल पंख का हेत, यू राम चरण गुरु पोख दे तो निपजे शिष्य सुचेत। महाराज फरमा रहे हैं कि कुरज पक्षी होता है, वो अपने अंडे देकर दूर कहीं चला जाता है और अपनी सुरता को, ध्यान को अंडे में रखता है। और भूलवश यदि कोई अंडे को भूल जाता हो तो वो अंडा पकता नहीं और वो बदबू मार जाता, खराब हो जाता। और जो अंडे उसे याद रहते वो सब अंडे पक जाते और उसमें से भी पक्षी निकल जाते। इसी प्रकार से कूरम दृष्टि, कछुआ होता है और कछवी होती है। तो मतलब में कछवी जो है इस प्रकार से अपने रेत के अंदर आकर अंडे देती है, कछवी जमीन पर, और फिर अंडे देकर जल में चली जाती है और वो अपना ध्यान अंडों पर रखती है, सुरता अपनी अंडों पर रखती है। उसके ध्यान से, उसकी सुरता से अंडे पकते और वो किसी भी अंडे को भूल जाए तो वो अंडा नहीं पकता। जो अंडे उसके ध्यान में रहते वो पुष्टि को प्राप्त होते, पोषण को प्राप्त होते और उसके अंदर से छोटे छोटे कछुए निकलकर वो फिर पानी में आ जाते। तो दोनों का दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज। कुरज शब्द कुरम दृष्टि इडल पंख का हेत। ऐसे ही इडल पक्षी जो है अपना पंख का हेत रहता आकाश में और जमीन के ऊपर ऐसा अंडा देकर और वो दृष्टि रखता है। तो यू रामचरण गुरु पोग दे तो निपजे शिष्य सुचेत। इस प्रकार से यदि गुरु की दृष्टि हो शिष्य के ऊपर, जिस प्रकार से कुरज पक्षी की दृष्टि है उसके अंडों पर, कछुए की दृष्टि है अपने अंडों के ऊपर, और इडल पंखी यानी पक्षी की भी दृष्टि अपने अंडों के ऊपर है,
इसी प्रकार से गुरु की दृष्टि शिष्य के ऊपर होवे तो शिष्य भी अच्छा निपट जाए। बिना गुरु की सुरता के, बिना गुरु के ध्यान के, बिना गुरु की दृष्टि के, बिना गुरु की कृपा के शिष्य सुचेत नहीं निपटता। गुरु का ध्यान हमेशा शिष्य के ऊपर बना रहता है तो वो शिष्य सुचेत निपटता है। राम चरण भृंगी मतो गुरु शिष्य एके भाई, कीट भृंग कर लेते है अपना मंत्र पढ़ाए। महाराज फरमाने की जो भंवरा होता है वो गंदी नाली के लट को उठा कर लाता और लाकर अपने बिल में रखता और फिर उसे भंवर गुंजार सुनाता और 10-15 दिन बाद उसमें से भंवरा बनकर निकलता। जो कहाँ गंदी नाली की लट थी, कीचड़ में रहती थी, उसे अब सुगंधित पुष्पों का मधुपान करने को प्राप्त होता। इसी प्रकार से गुरु जो है अपने जैसे को उठाकर जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श में पड़े हुए थे उनको उठाकर सुखमणा का आनंद प्राप्त कराते, केवल पद आनंद पद का आनंद प्राप्त कराते। वो भी अपना मंत्र पढ़ाकर, जो मंत्र उनके पास है, जो चीज़ उनके पास है, जो निज नाम की भंवर गुंजार उनके पास है, ऐसे निज नाम की भंवर गुंजार अपने को भी सुनाई दिलवा कर ऐसा ज्ञान बख्शिश करते। जैसा झांकूं गुरु मिले तैसा देवे ज्ञान, राम चरण सुगरा सोही गुरु पद में गलतान। मतलब जैसे गुरु के पास जितना ज्ञान होगा उतना ही ज्ञान वो देगा। जिसके पास जहाँ तक की पहुँच होगी, जहाँ तक का पराक्रम होगा, वहाँ तक का वो ज्ञान बता देगा। और मैं सुगरा वही है जो इस प्रकार से गुरु के पद में हमेशा गलतान रहे, गरक रहे, उनके ज्ञान के अंदर मगन रहे। पहले तो परख करके करे कि उसे कौन सा गुरु करना, सदगुरु करना, हदगुरु नहीं करना, और फिर सदगुरु करके और उनके ज्ञान के अंदर गरक हो जाए। ज्ञान भक्ति वैराग दे ये सतगुरु की सीख, शिष्य सगुरा लोपे नहीं भरे न दूजी भीख। महाराज माने कि सदगुरु क्या सीख देते हैं शिष्य को? ज्ञान देते हैं, भक्ति देते हैं, विराग देते हैं, 3 चीज ध्यान में देते हैं सदगुरु। और जो शिष्य सुगरा होता है वो तीनों चीजों को धारण कर लेता है, ज्ञान को भी, भक्ति को भी, और अपने बुद्धि के ऊपर विराग वृत्ति को भी। ब्रह्म का विचार, ज्ञान का विचार उनके गट के भीतर हमेशा चलता रहता, और भक्ति राम नाम की ऐसी अखंडित भक्ति को प्राप्त कर लेता जो कभी एक पल के लिए भी विस्मृत नहीं होता राम जी के नाम को। और बुद्धि के ऊपर ऐसा बैराग आ जाता कि उसे 3 लोकों में सुखों की प्राप्ति की इच्छा ही नहीं रह जाती। भरे न दूजी भीख, वो और कुछ मांगता ही नहीं। क्या मांगता है दान में? कह सुखराम दान देव साही, परम पद बिना लेशु में नाई। मुझे और कोई भिक्षा में, दान में और कोई चीज़ नहीं चाहिए, दूसरी चीज़ नहीं चाहिए। मुझे तो बस केवल ज्ञान, भक्ति और विराग दे दो, ये परम पद का उपाय दे दो, और कुछ भी नहीं चाहिए। सतगुरु भाकी राम चरण राखी शिष्य सूरा, चाखी धारा प्रेम की बरताई पूरा। इस प्रकार से सदगुरु ने ज्ञान भाग कर सुनाया, बोल कर सुनाया, कह कर सुनाया, और राखी शिष्य सूरा, और सूरवीर शिष्य ने उसका पूरा अनुसरण किया ज्ञान का। जब अनुसरण किया तो चाखी धारा प्रेम की, उनके गट के भीतर प्रेम की धारा प्रकट हो गई, प्रेम जागृत हो गया। कब हुआ? जब वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। और बढ़ता ही पूरा भजन की रीत उनके गट में बरत गई, रीत बन गई, रहनी हो गई उनकी। गुरु पूरा शिष्य सूरवा, झाका सीजे काज, गुरु लोभी शिष्य लालसी, तो उल्टा हो ये काज। जिनके गुरु पूरे हैं, पहुँचे हुए हैं, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरिया आई। ऐसे जिनके पूरे गुरु हैं और शिष्य सूरवीर भजन करने में,
सद्गुरु के ज्ञान का अनुसरण करने में। तो ऐसे जो गुरु पूरे हैं और शिष्य सूरवीर है, उनका कारज सड़ जाता है। और जो गुरु लोभी है और शिष्य लालची है तो अकाज हो जाता है, काज होने की बजाय, और उल्टा नुकसान हो जाता है। ज्ञान दग दगी गुरु मिले, शिष्य मनमुख उल्टा जाए। राम चरण या भक्ति सो, काल अचू क्यों खाए। महाराज आधा गुरु मिले, ज्ञान दगदगी, जिन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं, जिनको पूर्ण पद प्राप्त नहीं हो, जिसके पास ऐसा केवल्य का ज्ञान नहीं हो, आधा अधूरा ज्ञान हो, और शिष्य जो है मनमुखी हो, तो महाराज फरमाने वो उल्टे अर्थ लगाएगा, उल्टी तरफ जाएगा, वापस प्रवृत्ति पसारे में जाएगा, तो काल उसे निश्चित रूप से मृत्यु में, जन्म में बार बार डालेगा। खान पान मोहित गुरु, सेवक पूरे आस। रामचरण ऐसी भक्ति, क्यों छूटे गर्भवास। गुरु तो खान पान पर मोहित है, अच्छी अच्छी रसोई बनाकर जिमा दो, अच्छे अच्छे सूखे मेवे खिला दो, और सेवक जो है ऐसा ही काम करता रहता है। तो ज्ञान ध्यान की तो कोई बात ही नहीं, भक्ति भजन की तो कोई बात ही नहीं, बस खाने पीने में मस्त हो रहे हैं, 56 भोग लगाने में मस्त हो रहे हैं। रामचरण ऐसी भक्ति, ऐसी कोई भक्ति करे तो उसका गर्भवास भला कैसे छूटे। फले न बंझा अस्त्री, नहीं फले नपुंसक नाय। रामचरण सुत चाय की, कूण मिटावे दाय। महाराज कहने यदि बांझ स्त्री हो तो भी पुत्र नहीं होता, और नपुंसक पुरुष हो तो भी स्त्री पुत्र नहीं होता। महात्मा ने कौन मिटावे ये पुत्र की चाहना को, दोनों में से कोई तो पूरी नहीं कर सकते। शिष्य और सद्गुरु दोनों बराबर चाहिए। गुरु ज्ञाता पौरुष लिया, शिष्य ऋतुवंत जिज्ञास। रामचरण कारण बधे, फल सुत ज्ञान प्रकाश। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि गुरु तो ज्ञान का पौरुष हो, ज्ञान उनके पास हो, 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कहूँ एक। सुख को सागर प्रेस्तो, आवे पुरबले लेख। आवे पुरबले लेख, जना को ले जावे। बड़ो पुरुष तब तेज, बाट अटकन नहीं पावे। सुखराम काटपंथ जीव का, तारे हंस अनेक। 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कहूँ एक। इस प्रकार से गुरु के अंदर ऐसा ज्ञान का, 52 बारे का ज्ञान का पुरुष हो, ऐसा पुरुष उनके पास हो, ऐसा निज नाम की भक्ति उनके पास हो। और शिष्य ऋतुवंत जिज्ञास, और शिष्य के अंदर ऋतुवंती की जैसी जिज्ञासा हो, ऐसी भावट हो, ऐसी लगन हो, ऐसी अगन हो, ऐसी चेष्टा हो। तो महाराज में रामचरण कारण बधे, दोनों बराबर हो गए, दोनों चीज अच्छी हो गई, तो फलसुत ज्ञान प्रकाश, उनके जो है ज्ञान का प्रकाश सुत के रूप में, बेटे के रूप में घट में जन्म जाएगा, प्रकट हो जाएगा। दोनों के मिलने पर, गुरु और शिष्य के। शिष्य साचा साचे मते, गुरु समरथ बरम नाश। रामचरण या विधि मिले, तब छूटे जगत उपास। शिष्य सच्चा हो और सच्चे मते पर चलने को तैयार हो, और गुरु समर्थ हो, तब वो सब शिष्य के भरम का नाश कर सकते, और यह विधि से मिले तब जगत की उपासना छूटे उसकी। शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुख प्राप्ति की उपासना, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की उपासना तब छूटे उसकी। शिष्य ज्ञालोपे नहीं, गुरु दीर्घ है काम। रामचरण ऐसी संगति, सरे दों का काम। शिष्य तो आज्ञा नहीं लोपे, जो सद्गुरु ज्ञान बख्शिश करे उसका पूर्णतः अक्षर से पालन करे। और गुरु दीर्घ है, विशाल हृदय के हैं, ज्ञान के भंडार है, और नैकामी है, उनको कोई चाहना नहीं है शिष्य से, उनको कुछ लेना देना नहीं है, उनको कुछ स्वार्थ पूर्ति की इच्छा नहीं है। रामचरण ऐसी संगति, सरे दोनों का काम। ऐसी कोई संगति करे तो दोनों का कार्य सर जाए, गुरु का भी और शिष्य का भी। गुरु का क्या कार्य है कि शिष्य अच्छा निपटना चाहिए, और शिष्य का क्या कार्य है, 84 छूटनी चाहिए, तो दोनों का कार्य सर जाता है। रामचरण फल आम्ब का, पीवे वृक्ष के संग।
यूं शिष्य पीवे राम रस, सतगुरु के पर संग। रामचरण फल आंब का, पीवे वृक्ष के संग। यूं शिष्य पीवे राम रस, सदगुरु के पर संग। इस प्रकार से सदगुरु का संग होवे तभी शिष्य को राम रस का आनंद प्राप्त होता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से आम का वृक्ष मिले तो उसका रस पी सकते। आम का वृक्ष नहीं हो तो उसे आम रस कैसे मिलेगा? इसी प्रकार से सदगुरु मिलेंगे, सदगुरु का संग मिलेगा तो उनसे राम रस मिलेगा। आम का वृक्ष होगा तो आम रस मिलेगा। मिठास होगी किसी के पास तो वो मिठास देगा, नहीं होगा तो कहाँ से देगा? आग का वृक्ष होगा तो आमरस कहाँ से मिलेगा? राम चरण सतगुरु सोही, शिष्य उतारे पार। शिष्य आज्ञा लोपे नहीं, तो बहे न भव की धार। सदगुरु सच्चा वही है जो शिष्य को भवसागर से पार लंघा दे, और शिष्य आज्ञा नहीं लोपे तो महाराज भाई वो भवसागर की धार में, 84 की धार में वो उसे बहने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। सतगुरु देखे ब्रह्म सम, आप होए रहे दास। रामचरण वा शिष्य को, सदगुरु पद में वास। कौन से शिष्य का सदगुरु पद में वास होगा? जो अपने सदगुरु और राम जी में कोई भेद नहीं समझे, सदगुरु को परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप ही समझे। वो परब्रह्म परमात्मा ही नित्य अवतार के रूप में, सदगुरु के रूप में अवतरित होकर इस धराधाम पर आए और उनका दास भाव से ज्ञान धारण करें, विनम्र बनकर, छोटा बनकर, अपना गर्व गुमान अभिमान सब उतार कर उनके ज्ञान को धारण करे। तो महाराज में रामचरण व शिष्य को सदगुरु पद में वास, तो उस शिष्य का गुरुपद देश में वासा हो जाता, चौथे पद में वासा हो जाता। दत्तात्रेय जदू को मिलिया, किया पलक में पार। ऐसा शिष्य सदगुरु मिले, तो तीर्था कितनी के बार। दत्तात्रेय जी जदू को मिलिया, जदू कोई शिष्य तो उनको पलक में पार कर दिया। ऐसा शिष्य और सदगुरु दोनों मिले। दत्तात्रेय जी को केवल्य ज्ञान का पता था, उनके पास केवल्य ज्ञान था। तीन देव के अंश दत्त बोले सतवाणी। ब्रह्मा विष्णु महादेव के पुत्र थे, माता अनुसुईया के गर्भ से आए थे। तो दत्तात्रेय जदू को मिलिया, किया पलक में पार, एक पल में पार कर दिया उन्होंने, ऐसा ब्रह्म ज्ञान बख्शिश करके। तो ऐसा शिष्य सदगुरु मिले तो तीर्था कितनी बार। ऐसे शिष्य मिल जाए और ऐसे पूरे पहुँचे हुए ब्रह्म ज्ञानी, केवल्य ज्ञानी सदगुरु मिल जाए तो फिर तीर्थे समय नहीं लगता। ऊधो कियो गुरु कृष्ण को, लियो ज्ञान तत्सार। रामचरण ऐसा गुरु मिले, तो छूटे संसार। उद्धव ने कृष्ण को गुरु बनाया और कृष्ण से, भगवान कृष्ण से ज्ञान तत्वसार का ज्ञान प्राप्त किया। तो ऐसा गुरु मिले तो वो संसार छूटे। भजन गरक सुखदेव था, लिया परीक्षित शोध। मुक्त किया दिन 7 में, ब्रह्म ज्ञान पर बोध। इस प्रकार से सुखदेव जी भजन में गरक थे, उनके पास ऐसा केवल्य का ज्ञान था, राजा जनक से आया था। और लिया परीक्षित शोध, उनको परीक्षित जैसा शिष्य मिल गया जो कि बहुत जिज्ञासी था। उसको अपना आत्मकल्याण 7 दिन के अंदर ही करना था। उनको ऐसी लगन थी, चेष्टा थी। यानी पहुँचे हुए गुरु और चाहना वाले शिष्य मिल गए जिनको चाहिए कल्याण। ऐसा बिना चाहना वाले शिष्य मिले तो काम नहीं होता। अब जिसको प्यास नहीं है उसको आप पानी ले जाके पिलाओ, ओके क्या, नहीं पीना, अच्छे से अच्छा ठंडा निर्मल नीर ले जाकर पिलाओ तुम्हें। जिसको भूख नहीं है उसको 56 भोग ले जाके खिलाओ तो वो उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो महाराज फरमाने कि पहले तो पहुँचे हुए सदगुरु होने चाहिए और शिष्य के अंदर भी प्यास होनी चाहिए।
तो भजन गर्क सुखदेव था, सुखदेव मुनि जो है भजन में गर्क थे, उनके पास ऐसा ज्ञान था। और लिया परीक्षित शोध, उनको ऐसा परीक्षित जैसा शिष्य मिल गया। तो मुक्त किया दिन 7 में, 7 दिन में उसको मुक्ति प्राप्त करा दी। ऐसा ब्रह्म ज्ञान का प्रमोद देखे। धन सतगुरु धन शिष्य वे, महिमा कही न जाए, तन मन दे कारज किया, बहुर न जन में आए। माना ऐसे सदगुरु धिन्न हैं और ऐसे शिष्य भी धिन्न हैं, उनकी महिमा करने में नहीं आती है, कि जिन्होंने अपना तन और मन देकर कार्य कर लिया, पूर्ण समर्पित हो गए। शिष्य सदगुरु के प्रति और सदगुरु शिष्य के प्रति, दोनों एक दूसरे के प्रति। तो दोनों ने एक दूसरे का कार्य कर दिया और फिर दोनों ही वापस जन्म मरण में नहीं आएंगे। भरत रिकु गोरख मिल्या, मोह मेट दिया ज्ञान, राम चरण ऐसा गुरु करे तुरंत कल्याण। जैसे उज्जैन के नगरी के राजा भरतहरि को गोरखनाथ जी गुरु मिले थे, तो उनके पास जो अष्टांग योग का ज्ञान था, वो सारा ज्ञान जैसा उनके पास ज्ञान था, वैसा राजा भरतहरि को उन्होंने संपूर्ण अक्षर से बता दिया। और राजा भरतहरि भी, जैसे वो महाप्रलय तक गोरखनाथ जी जीवित है, वैसे ही राजा भरतहरि भी हो गए। गोरख सरिषा गुरु मिले, भगी भरतहरि सा शिष्य होय, रामचरण ऐसा बिना ज्ञान कथो मति कोय। जो संपूर्ण त्याग कर आया था, केवल ज्ञान लेने आया और कुछ नहीं चाहिए था उसे। तो महाराज फरमा रहे कि ऐसा तो पहुंचा हुआ गुरु मिले और ऐसा जिज्ञासु शिष्य मिले, तब ज्ञान कथो, तब उसको ज्ञान बताओ। महाराज कह रहे कि ऐसा नहीं मिले तो उसे ज्ञान बताने की आवश्यकता नहीं है। जिसको ज्ञान की चाहना ही नहीं है तो उसे ज्ञान सुना के क्या करोगे? आप आगे होके ऐसे बेशकीमती ज्ञान को सुनाओगे तो वो उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। जो जिज्ञासु है, जिसमें लगन है, जिसमें चेष्टा है, जिसमें प्यास है, वो आकर पूछे कि भाई हमको ऐसा ज्ञान चाहिए तो दे दो। आगे होके किसी को मत कहो कि ये ज्ञान ले लो हमारे से, कोई वैल्यू नहीं करेगा। मिलिया दास कबीर को सतगुरु रामानंद, चरण परस निर्भय भया छूट गया दुख द्वंद। कबीर दास जी को रामानंद जी जैसे सदगुरु मिल गए और उन्होंने उनका चरण स्पर्श पा लिया। जब सुबह सुबह वो नदी पे स्नान करने जा रहे थे तो वो पंक्ति पर सो गए, तो उनका चरण उनके स्पर्श हो गया। और जैसे ही चरण स्पर्श हुआ, अंधेरे में दिखा नहीं, तो उन्होंने जो है रामानंद जी के मुख से सहसा निकल गया राम 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 राम। और वही दीक्षा जो है कबीर साहब ने राम राम की ले ली और वो राम राम करते करते इस प्रकार से निर्भय हो गए और उनका दुख द्वंद सब छूट गया। परहुते जो पंथ में दास कबीरा आप, रामानंद की लात सु मिट गई तीनों ताप। इस प्रकार से वो पंथ में जब नहाने जा रहे थे तो वो पंथ में पड़े हुए थे कबीर साहब, और रामानंद की लात लग गई, उनके शरीर को टच हो गई। तुम्हारे उनकी लात लगने से इतना पराक्रम हुआ कि तीनों ताप उनके मिट गए। गुरु के चरण स्पर्श से इतना आनंद आया उनको कि उनके तीनों ही ताप मिट गए। ऐसा समृत गुरु मिले तो छूटे भरम जंजाल, कृपा करे सिर कर धरे मार सके नहीं काल। ऐसे समृद्ध गुरु मिले रामानंद जी जैसे कबीर साहब को मिले तो महाराज छूटे भरम जंजाल, सारे प्रकार के भरम और जंजाल छूट जावे और शिष्य के ऊपर कृपा करके अपने वरद हस्त उनके ऊपर सिर पर धर देवे, तो फिर मार सके नहीं काल, फिर उन्हें काल नहीं मार सकता। रज्जब को दादू दिया एक शब्द में ज्ञान, राम चरण सब त्याग करे होई गया गुरु समान। रज्जब जी को दादू जी ने ज्ञान दिया। रज्जब जी दादू जी के शिष्य थे और एक शब्द में ज्ञान दे दिया।
क्या ज्ञान दिया? रज्जब तू गज्जब किया, सिर पर बांधा मोड़, आया था तू हरि मिलन को, किया नरक में ठोर। बस ये एक साख सुनाई, एक साख के अंदर उनको सारा ज्ञान हो गया। रामचरण सब त्याग कर, वो पढ़ने जा रहे थे, वो छोड़कर हो गया गुरु समान, वो भी गुरु के समान हो गए। दादू सरिसा गुरु मिले, शिष्य रज्जब बहु जान, एक शब्द में सुलझिया, फिर रही न खेचा तान। एक ही साख में सुलझ गए। दादू जी ने रज्जब जी को एक ही साख सुनाई, और एक ही साख में वो पढ़ने जा रहे थे, और वही जो है दर्शन करने गए थे, तो वो संतों के दर्शन में वहीं बैठ गए। वो तो सारी खेचा तान उनकी संसार की मिट गई, छूट गया सब, संसार ही छूट गया। के तो गुरु पूरा नहीं, के शिष्य कूड़ा होय, दुनिया में एको नहीं, तब ज्ञान लजावे सोय। दो में से एक बात होती है कि या तो गुरु पूरे नहीं है, गुरु पूरे पहुँचे हुए नहीं है, या फिर शिष्य कूड़ा है, यानी शिष्य बेवकूफ़ है, ना समझ है, कुछ नहीं जानता, यानी उसको कुछ समझ ही नहीं है समझावे तो दुनिया में एको नहीं, तब ज्ञान लजावे सोय। दोनों में से एक भी कोई बराबरी का नहीं हो तो वो जो ज्ञान है ऐसा बेशकीमती, उसको लज्जित कर देते हैं, यानी वो ज्ञान को धारण नहीं कर पाते और उसका लाभ नहीं उठा पाते और परम पद को प्राप्त नहीं हो पाते। ज्ञान भक्ति बैराग बिन, सतगुरु करे अज्ञान, शब्द भेद चश्मा नहीं, आंधा मूसा थो तो धान। ज्ञान भक्ति बैराग बिन, सदगुरु करे अज्ञान। मान भी सदगुरु है, सदगुरु बन के बैठे, गादी पर बैठे, धाम पर बैठे, और उनके पास ऐसा केवल्य का ज्ञान नहीं, ऐसे राम नाम की भक्ति नहीं है, और बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति नहीं है, बुद्धि के ऊपर विवेक नहीं है, तो महाराज हमारे वो अज्ञानी हैं, अज्ञान कथते हैं और सबको अज्ञानी में ही डालते हैं, भरम में ही डालते हैं। और शब्द भेद चश्मा नहीं, शब्द भेद चश्मा नहीं, आंधा मूसा थोथो धान। किस प्रकार से हो? जिनके पास शब्द का भेद नहीं है, जिनके पास शब्द के भेद का चश्मा नहीं है। इस चश्मे से ही परमात्मा दिखते, जब तक चश्मा नहीं लगाओ, घर में चीज़ पड़ी है नज़र नहीं आती, पास में पड़ी है और पास का चश्मा है, तो ये सब चीज़ें लिखी हुई, लेकिन चश्मा हटा दो तो कुछ दिखे ही नहीं। तो महाराज के चश्मा नहीं है शब्द के भेद का, तो परमात्मा इतने नज़दीक होने के बाद भी नज़र नहीं आते। शब्द भेद चश्मा नहीं, ये निज नाम का भेद का चश्मा नहीं। तो महाराज आंधा मूसा थोथा धान, वो थोते धान के समान है और अंधे चूहे के समान है। जो कुछ थोतो धान है, आंधा ही चूहा है, थोता ही धान है, दो ही ऐसे ही है कि धान में भी कोई दम नहीं है और चूहा भी अंधा है, यानी शिष्य भी अंधा है और सदगुरु के अंदर भी कण नहीं है। तो ज्ञान भक्ति वैराग नहीं है सदगुरु के अंदर, तो वो थोता दान है, ऐसा निज नाम का भेद नहीं है। और शिष्य के पास भी उनको परखने की ज्ञान नहीं है, वो क्या वचन बोल रहे, वो क्या शब्द बोल रहे, ऐसे शब्दों से सदगुरु की परख हो जाती कि उनके सदगुरु की संतों की परख उनके शब्दों से होती है। और शिष्य में यदि उनकी परख नहीं है शब्दों को परखने की, तो महाराज फरमाने वो आंधे चूहे के समान है जो उनसे कोई चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि बिना परख के वो हदगुरु को ही सदगुरु समझ लेंगे और उनके शिष्य बन जाएंगे। और हदगुरु और सदगुरु की परख कैसे होगी? उनके शब्दों से होगी, उनकी वाणी के द्वारा होगी, उनके वचनों के द्वारा होगी। चेलो चावे ज्ञान को, सदगुरु चावे धान, रामचरण गुरु शिष्य को कैसे हो ये मिलान। चेले को तो ज्ञान चाहिए और सदगुरु को धान चाहिए। अब बोलो कैसे मिलान? सदगुरु स्वयं भूखे हैं, उनको स्वार्थ पूर्ति चाहिए, वो क्या देंगे? जो देता है सो लेता नहीं, जो लेता है सो देता नहीं। तो सतगुरु चावे ज्ञान, चेलो चावे ज्ञान को, सतगुरु चावे धान,
रामचरण गुरु शिष्य को कैसे हो ये मिलान, किस प्रकार से मिलान होगा उनका, हो ही नहीं सकता, काम बन ही नहीं सकता। इसीलिए महाराज फरमा रहे आशा मिल्या मिल एक होय, शिख अर्पे मन प्राण, स्वार्थ कछु बंछे नहीं, सतगुरु अर्पे ज्ञान। इस प्रकार से आशा मिल एक होय, दोनों की आशा एक ही हो, सदगुरु की और शिष्य की, शिष्य के ज्ञान धारण करने की और सदगुरु के ज्ञान देने की। तो शिष्य अर्पे मन प्राण, और फिर शिष्य अपना मन और प्राण सब कुछ न्यौछावर कर दे सदगुरु के सामने। और सदगुरु क्या करे, स्वार्थ कुछ बंछे नहीं, शिष्य से कुछ नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं मांगे, अपने स्वार्थ पूर्ति की कोई इच्छा सदगुरु जाहिर नहीं करे शिष्य के सामने। और क्या करे, सदगुरु अर्पे ज्ञान, सदगुरु अपने ज्ञान उसे बता दे, यानी शिष्य अपना निजमन ले जाके सौंप दे और सदगुरु का निजमन रीत जाए और वो उनको सारा ज्ञान बख्शिश कर दे। ब्रह्म स्वरूपी गुरु करे शिष्य जिज्ञासी जोय, शब्द सुनत गुरुपद मिले ज्ञान लाभ तब होय। इस प्रकार से सदगुरु होने चाहिए पहुँचे हुए ब्रह्म स्वरूपी, जो राम रूप को प्राप्त हो गए, पूर्ण पद को प्राप्त हो गए, अनंत पद को प्राप्त हो गए। और शिष्य होना चाहिए जिज्ञासी, जिसे ज्ञान प्राप्त करने की लगन है, जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है। जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनज लो जोई, कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई। सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाओ शिव जामे फेर निसार। तो ब्रह्म स्वरूपी गुरु मिले और शिष्य जिज्ञासी जोय, शब्द सुनत गुरुपद मिले। ऐसे उनके शब्दों को, ऐसे ज्ञान को सुनते ही महाराज उनके पद के, उनके गट के भीतर निज नाम जागृत हो जाता और वो गुरुपद की प्राप्ति कर लेते। ज्ञान लाभ तब हो, तभी जाके ज्ञान का लाभ होता, इसके बिना ज्ञान का लाभ होता नहीं। इति गुरु शिष्य पारक का अंग संपूर्ण। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम राम महाराज।